हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। खाटी बूमर, हैप्पी गेमर एंड हार्ट बीट, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी मुझे सिखाओ कि आगे कल्टीवेट कैसे करते हैं। टोनी बोल रहा होता है तुम्हारे पास में क्वालिफिकेशन की बहुत ही कमी है, इसी वजह तुम कल्टीवेट नहीं कर सकती। वुशुआंग बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज तक बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि करने में बहुत ही हार्ड थी, लेकिन मैंने मेहनत करके उसको सीख लिया। क्या अगर मैं हार्डवर्क करूंगी तो इसको अचीव नहीं कर पाऊंगी? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत ही मेहनत करूंगी। टोनी बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ मेहनत से कुछ भी नहीं होने वाला। कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हारे पास में इनहेरेंट टैलेंट होने चाहिए। मेरे पास में पावर है कि मैं हेवन और अर्थ की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। वुशुआंग बोल रही होते हुए फालतू बातें मत करो। क्या तुम सच में हेवन और अर्थ की एनर्जी को देख सकते हो? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। तभी टोनी बोल रहा होता है मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। ये बोलते हुए अपने फिंगर से बहुत ही खतरनाक वाला फ्लिक करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी वुशुआंग के पास से गुजरती है। शॉक्ड होते हुए वुशुआंग बोल रही होती है अभी वो क्या था? क्या वो हवा का झोंका था? तभी ईहान बोल रही होती है वुशुआंग पीछे देखो, लगता है कि टोनी का फ्लिक ऑफ द फिंगर टेक्निक है जिसने की ग्लास को तोड़ दिया। वुशुआंग बोल रही होती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एक फिंगर फ्लिक ने इतने मोटे ग्लास को तोड़ दिया। टोनी बोल रहा होता है जो टेम्पर्ड ग्लास है तो बहुत ही बेकार क्वालिटी का था। मैंने अपनी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी पावर का यूज किया था, उसके अंदर ये इतना टूट गया। तभी ईहान पत्थर उठाते हुए बोल रही होती है मैं चेक कर लेती हूँ कि कितना पावरफुल है। फिर वो टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर पत्थर फेंक देती है, लेकिन पत्थर के लगने के बावजूद भी ग्लास का कुछ भी नहीं होता। ईहान सोच रही होती है जिस ग्लास को टोनी ने तोड़ा है ना वो तो बहुत ही मोटा ग्लास था, वहीं जिस ग्लास के ऊपर मैंने पत्थर फेंका वो तो बहुत ही पतला था। फिर भी उस ग्लास का कुछ भी नहीं हुआ। आखिर इतने डिस्टेंस से टोनी इतने मोटे ग्लास को कैसे तोड़ सकता है? शॉक्ड होते हुए ईहान बोल रही होती है टोनी मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे करा? तुम्हारे ये जो अटैक था ना ये सिर्फ और सिर्फ गन्स के साथ में किया जा सकता है। आखिर तुम्हारे हाथों के अंदर गन्स की पावर कैसे आई? टोनी बोल रहा होता है मैं तुम लोगों को कब से बता रहा हूँ ना, ये तो बहुत ही सिंपल है। मैंने अपनी बॉडी की सारी स्पेशल एनर्जी को अपने उंगलियों पे इकट्ठा कर लिया और फिर एक फ्लिक का यूज करते उसे अटैक कर दिया। वो तो मैं लो लेवल पे हूँ, इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ वैसे अटैक कर सकता हूँ। अगर मैं हाई लेवल पे होता ना तो मैं अपने हाथों से बीन तक शूट कर पाता। तुम्हें पता है कल्टीवेशन ना बहुत ही कमाल की चीज है, जिसका यूज करते हुए तुम लोगों के ऊपर दूर से अटैक कर सकते हो। पता है जब मैं हाई लेवल पे पहुंचूंगा ना तो मैं अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए हवा में उड़ पाऊंगा। सच में मुझे तो सोच सोच के ही बहुत ही मजा आता है। ईहान सोच रही होती है क्या फ्लैंक शॉट को कंट्रोल करते हुए उड़ सकता है? ये तो बहुत ही एक्साइटिंग और कमाल का है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं भी एक कल्टीवेटर बन पाऊँ और फाइनली मेरे पास में मौका आ चुका है कि मैं कल्टीवेट कर सकूं। ईहान बोल रही होती है मास्टर टोनी क्या आपको मुझे देख के लग रहा है कि मैं कल्टीवेट कर सकती हूँ? टोनी बोल रहा होता है नहीं, तुम्हारे अंदर भी वो बात नहीं जिसकी वजह से तुम कल्टीवेट कर सको। अगर किसी को भी कल्टीवेटर बनना है ना तो उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल रूट होने चाहिए, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है तुम दोनों की बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल रूट का तो नामो निशान नहीं है, और बिना स्पिरिचुअल रूट के कल्टीवेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ईहान बोल रही होती है मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी गिव अप नहीं करने वाली। प्लीज मास्टर टोनी आप मुझे विचेट के ऊपर ऐड कर लीजिए। उम्मीद है कि आप मुझे फ्यूचर में गाइड करेंगे कल्टीवेशन के रास्ते पे। एक दिन मैं भी आपकी तरह पावरफुल बन पाऊंगी। ये बोलते हुए दोनों अपनी विचेट आईडी को एक्सचेंज करने लगते हैं। वुशुआंग सोच रही होती है ईहान ने लाइफ में पहली बार किसी से उसका विचेट आईडी मांगा है। मैं ईहान को कम से कम 10 साल से ज्यादा टाइम से जानती हूँ। इसे तो कभी किसी लड़की से भी आगे से जाके बात नहीं करी और न ही उसे उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगा, पर आज देखो टोनी से कितना खुशी खुशी उसका कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करवा रही है। टोनी सोच रहा होता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मजाक कर रहा था ताकि मैं इन लोगों को टीच कर सकूं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे मेरे मजाक को बहुत ही सीरियसली ले लिया। मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है कि मैंने अपनी एक्टिंग स्किल को लेवल अप कर लिया था। सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल की वजह से मैं अपने कहे हुए हर एक झूठ को रियल दिखा पा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये लोग काफी इजीली बिलीव कर पा रहे हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना एकदम सच है। अब जबकि मेरे पास में ईहान का विचेट आ चुका है तो मेरे लिए इसको फंसाना बहुत ही आसान है। फिर टोनी बोल रहा होता है देखो आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। हम तीनों के अलावा ये बात कभी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। हम जो कल्टीवेटर्स होते हैं ना वो इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही लो प्रोफाइल रखते हैं। अगर हम अपने बारे में यहाँ पे सब कुछ बता देंगे ना तो इस दुनिया में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। यहाँ तक कि मैं बताने की वजह से तुम लोग के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है, इसी वजह से किसी को भी कुछ मत बोलना। ईहान और वुशुआंग बोल रहे होते हैं मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम आपके सिगरेट को ना अपनी फैमिली के किसी ट्रेजर की तरह छुपा के रखेंगे। तभी वहाँ पे बाकी सारी लड़कियाँ आते हुए बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी ना हम लोग को ग्लास टूटने की आवाज आई थी। झीलू बोल रही होती है ब्रदर टोनी क्या आप ठीक हो? हमें ना ग्लास टूटने की आवाज आई थी, इसी वजह से हम आपको देखने के लिए आए हैं।
फिर रेलिंग की ग्लास को देखते हुए झीलू बोल रही होती आखिर ये ग्लास टूट कैसे गई। मुझे याद है बता टोनी, आपने तो यहाँ के लिए टॉप क्वालिटी की ग्लास मंगाई थी ना। टोनी बोल रहा होता यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर रहा था कि आखिर जो टॉप क्वालिटी की टेम्पर्ड ग्लास होती है वो कितनी पावरफुल होती है। जब मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ तो मैंने इसको ट्राई करके देख लिया। वैसे तो ये ग्लास बहुत ही पावरफुल थी, लेकिन हमने इसके ऊपर पत्थर मार के इसको तोड़ दिया। इसी वजह से शायद से तुम लोगों को ग्लास टूटने की आवाज सुनाई दी होगी। वैसे जरूर तुम्हें याद है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि तुम्हें अल्पाकस बहुत ही पसंद है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ अल्पाकस लेके आया हूँ, जो कि अब से इसी गार्डन में रहा करेंगे और तुम कभी भी आके इनसे खेल सकती हो। मैं यहाँ पे स्पेशली इन सभी को तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है कि तुम्हें मेरा ये गिफ्ट पसंद आएगा। खुश होते हुए झीलू बोल रही होती है, बता ये तो बहुत ही क्यूट है। आपका शुक्रिया बता टोनी, आप हमेशा मेरा बहुत ही ख्याल रखते हो। टोनी बोल रहा होता है, रोया मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो मेरे साथ में साइड में चलो। रोया सोच रही होती है क्या टोनी मुझे साइड में बुला रहा है। फिर वो दोनों ही वहाँ से छत की तरफ जाने लगते हैं। चलते हुए रोया सोच रही होती है आखिर टोनी मुझसे किस चीज के बारे में बात करने वाला है। एक बहुत ही लंबे टाइम तक टोनी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया था। मुझे तो लगा था कि शायद मेरे बारे में टोनी भूल भी गया होगा, लेकिन आज ये मुझसे बोल रहा है कि इसको मुझसे कुछ प्राइवेटली बात करनी है। अभी तक जितनी भी लड़कियां टोनी से मिली ना, वो सभी के सभी काम के सिलसिले में इससे मिल रही थी। जैसे ही टोनी का काम खत्म हो गया उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। वैसे अगर देखा है तो टोनी के आसपास में मुझसे भी काफी खूबसूरत लड़कियां आ चुकी है, तो क्या मैं अभी भी टोनी के दिल में होंगी? नहीं, मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकती। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहना होगा, तभी मैं जाकर टोनी को हासिल कर पाऊंगी। मुझे अभी मॉम की बात याद आ रही है कि मुझे सभी को हरा के टोनी को हासिल करना होगा, जैसा कि मॉम ने बाकी सारी लड़कियों को हरा के डैड को हासिल किया था। फिर वो टोनी के पाँव पे देखती है जिसके कि शूलेस खुले हुए होते हैं। रोया बोल रही होती है, वाह मुझे तो बहुत ही कमाल का आइडिया आ गया। फिर वो टोनी को बोलती है, टोनी एक सेकंड रुकना। टोनी बोल रहा होता है, क्या हुआ रोया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रोया बोल रही होती है, तुम्हारे ना शूलेस खुले हुए हैं, रुको मैं तुम्हारे लिए इसको बांध देती हूँ, वरना तुम इसकी वजह से गिर भी सकते हो। ये बोलते हुए रोया टोनी के शूलेस को बांध देती है। टोनी सोच रहा होता है, रोया ऐसी लड़की जो कि मैं स्कूल की गोडेस हुआ करती थी और मैं इसको हमेशा एडमायर किया करता था। अगर स्कूल टाइम में कहीं मुझसे बात कर लेती ना तो मेरा तो दिन ही बन जाता। हमेशा से रोया बहुत ही प्राउडफुल और बहुत ही अच्छी लड़की रही है, लेकिन आज वो मेरे जैसे इंसान की शूलेस को बांध रही है। तभी रोया का हाथ पकड़ते हुए टोनी बोल रहा होता है, रोया मुझे माफ कर दो, जो भी कुछ हुआ ना उसके अंदर काफी हद तक गलती मेरी भी है। सियोल में सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से मैटर के लिए मैंने काफी दिनों तक तुम्हें कांटेक्ट ही नहीं करा। मुझे भी लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट मुझे तुमसे बात तो करनी चाहिए थी। मेरी करी गई बेवकूफी की वजह से हमारा जो ये रिलेशन था ये खराब होने वाला था। रोया बोल रही होती है, टोनी तुम्हें यहाँ पे ना मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने कोई भी गलती नहीं करी। अगर मैं यहाँ पे सच बोल तो सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो भी कुछ हुआ था ना उसमें सारी की सारी गलती मेरी थी। तुम तो मुझे बहुत ही अच्छे मन से सियोल में कार शो पे लेके गए थे। तुम्हारे वहाँ पे खड़े होने के बावजूद मैंने लिन फैमिली के एल्डर सन को वीचेट पे ऐड कर लिया। देखो अगर मैं सच बोलूँ ना तो मेरे भी कोई बुरे इंटेंशन नहीं थे। अगर तुम मेरे चैट को चेक करोगे ना तो मैंने आज तक कभी भी उस बंदे से बात नहीं करा। मेरा तो मन भी नहीं था कि मैं उसको वीचेट पे ऐड करूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जेलस फील कराने के लिए मैंने उसको वीचेट पे ऐड कर लिया। मुझे पता है कि मैंने जो भी कुछ किया है ना वो बहुत ही चाइल्डिश एक्ट था, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग गया था। पर उस टाइम ना मुझे पता नहीं था कि मेरी छोटी सी बेवकूफी की वजह से तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। उस इंसिडेंट के बाद से आज का दिन है जबकि तुम मुझसे बात कर रहे हो। मुझे लग रहा था कि तुम तो कभी भी लाइफ में मुझसे बात नहीं करोगे। रोया को हक करते हुए टोनी बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो चुका है। उस दिन की करी गई चीजों के लिए मैं तुम्हें ऑलरेडी माफ कर चुका हूँ। फिर जब मैंने घर पे आके सोचा ना तो मुझे पता चला कि तुम सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए सब कर रही थी। मुझे लगा था कि जब भी तुम मेरे पास में बात करने के लिए आओगे ना मैं तुम्हें पक्का से माफ कर दूंगा, लेकिन तुमने मेरे पास आने में कुछ महीने लगा दिए। शर्माते हुए रोया बोल रही होती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुमने मुझे कुछ महीने पहले ही माफ कर दिया था। वैसे क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ? अगर हमारा जो रिलेशन है वो इतना क्लोज है तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई? टोनी बोल रहा होता है, देखो ये टोटली तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरे लिए जो भी कुछ बनना चाहो बन सकती हो, मैं तुम्हें पर्सनली कभी मना नहीं करूंगा। रोया बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मुझसे शादी कर लो। टोनी बोल रहा होता है, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। शॉक्ड होते हुए रोया बोल रही होती है, क्यों, आखिर इसमें क्या ही दिक्कत है? तुम मुझे शादी क्यों नहीं कर सकते? अभी तुमने एक सेकंड पहले मुझे बोला कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो फिर आखिर जब वाइफ बनाने की बात हो तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो? इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हारे लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, देखो ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, मैं तुम्हारी बहुत ही वैल्यू करता हूँ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में तुम इकलौती ऐसी लड़की नहीं जिसे कि मैं पसंद करता हूँ। ऐसी बहुत सारी लड़कियां जिसे मैं पसंद करता हूँ वो भी मुझे पसंद करती हैं, और मुझे उन लोगों को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वाइफ बना के मैं उन लोगों को दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों को भी तो फीलिंग्स, आखिर उन लोगों को कैसा फील होगा
देखो रोया, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी को पसंद नहीं करता। मैं बाकी को भी बहुत ही पसंद करता हूँ। तुम सभी ना मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम सभी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी एक का बन के रह जाना ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। सॉरी, बट मैं ये काम तो नहीं कर सकता। रोते हुए रोया बोल रही होती है, तुम बोल रहे हो कि मैं वो इकलौती इंसान नहीं हूँ जिसे कि तुम पसंद करते हो। तुम मुझे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो तैयार हो, लेकिन वाइफ नहीं। लेकिन कुछ सालों बाद में तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी ना, तो फिर क्या तुम्हारी बहुत सारी वाइफ होंगी? टोनी बोल रहा होता है, हाँ मैं कुछ ऐसा ही करने का सोच रहा हूँ। ये सुन के रोया वहाँ से रोते हुए भागने लगती है। रोया बोल रही होती है, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो, मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं हो। मुझे कभी लगा था कि तुम मेरे साथ में इतना बुरा कर सकते हो। फिर रोया वांग के पास से गुजरते हुए बोल रही होती है, टोनी तुम बहुत ही बुरे हो, मैं तुमसे हेट करती हूँ। वांग सोच रही होती है, सिस्टर रोया को क्या हो गया? वो तो ऊपर बहुत ही खुशी खुशी गई थी, पर वापस आने के बाद में आंखें इतने बुरे हालत में क्यों लग रही है? वांग बोल रही होती है, बता आके सिस्टर रोया से रोते रोते क्यों गई? आपको पता है, मुझे लगा था ना कि वो बहुत ही परेशान है और वो आपके बारे में बहुत ही बुरा बुरा बोल रही थी। क्या आप लोगों की जो बात थी वो सही से नहीं हो पाई? आखिर आपने उनके साथ में ऐसा क्या डिस्कस किया जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो गई? टोनी बोल रहा होता है, देखो वांग, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है, लेकिन कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है ना जब हमें लोगों को रियलिटी चेक देना पड़ता है। कुछ चीजें वक्त से पहले कर लेना ही सही रहती है। अगर हम वो चीज बाद में करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं बचता। मैंने रोया को सब कुछ बता दिया है, अब ये उसके ऊपर है कि उसको मेरे साथ में रहना है कि नहीं रहना। अब वो क्लियर हो चुकी है, उसको मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करना है कि नहीं करना, ये सब उसके ऊपर है। और मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मुझे रोया को कंसिडर करना है कि नहीं करना। टोनी सोच रहा होता है, रोया मैंने तुम्हारे साथ में कभी इतना बुरा नहीं किया होता, पर यहाँ पे ना सारी की सारी ही गलती तुम्हारी है। तुम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ लेती, मैं तुम्हें आंसर कर देता, लेकिन तुम तो यहाँ पे शादी की बात को बीच में लेके आ गई। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें झूठा प्रॉमिस कर सकता था, लेकिन मुझे तुम्हें कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देनी थी। फिलहाल तो मैं बहुत ही यंग हूँ और मैंने सिस्टम के रहते हुए भी कभी भी मजे नहीं करे। अब जबकि मेरे मजे करने का टाइम आया है तो मैं शादी वादी नहीं करना चाहता। तभी वांग टोनी का टी शर्ट खींचते हुए बोल रही होती है, बता मेरी बात सुनिए। वैसे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आई थी जो कि मैं आपको बताना भूल गई। आपको पता है मुझे ना एक एक्टर बनना है। ये सपना मेरा आज से नहीं बल्कि बचपन से है। इसी वजह से तो मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी थी। सीन चेंज होता है, हमें एक पार्टी क्लब का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर ली जियामू, आप तो बहुत ही कमाल के हो। मैंने सुना है कि आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक नए टैलेंटेड इंसान को हायर कर रहे हो जो कि एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीमर भी है। ली जियामू बोल रहा होता है, तुम्हारे कनेक्शंस तो बहुत ही कमाल के हैं। मैंने इस न्यूज को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा था, लेकिन तुम्हें फिर भी पता चल गया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही फेमस स्ट्रीमर जिसका नाम वांग मैंग मैंग है, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं। और कमाल की बात तो ये है ना कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। जियामू सोच रहा होता है कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रीमर होती ना तो मैं कभी भी उसको हायर नहीं करता, लेकिन मुझे उस लड़की में नहीं बल्कि उसके भाई में इंटरेस्ट है। वो उस कमीने टोनी स्टार्क की बहन है जिसने कि आज तक मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। उसकी बहन का यूज करते हुए मैं उससे हर एक सिंगल चीज का बदला ले सकता हूँ। वैसे मैंने उस वांग की परफॉर्मेंस भी देखी थी और उससे बात भी करा था। वो तो एक बेवकूफ सी लड़की है, पता नहीं आखिर टोनी स्टार्क की बहन कैसे हो सकती है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर मैंने सुना है कि इस लड़की से आप साइन करवा रहे हो ना, वो सिर्फ 18 साल की है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको पूरा कर सकते हो। ली जियामू बोल रहा होता है, थोड़ा रिलैक्स करो, वैसे भी हम यहाँ पे सभी के सभी लड़के ही है। एक बार पहले मैं उसके साथ में मजे कर लूँ, उसके बाद में तुम सभी लोगों का टर्न आएगा। जल्दी ही हम सारे बदस को कमाल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो हमें इतने कमाल के ऑफर्स कहाँ से मिलते। ली जियामू सोच रहा होता है, टोनी स्टार्क एक बार मैं तुम्हारी बहन के साथ में सिस्टम कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें वीडियो बना के भेज दूंगा। मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। आखिर तुम्हें वो वीडियो देख के कैसा फील होगा? तुम टोनी स्टार्क को जो कि कभी भी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हें झुकना होगा। तुम्हारी वो कमजोरी मेरे हाथ लग गई है ना जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर ही देगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि बोल रहा होता है, क्या तुम्हें एक्टर बनना है? वांग बोल रही होती है, हाँ बदल एक मेजर कंपनी जो कि मुझे साइन करने का सोच रही है। मुझे भी लग रहा है कि मैंने स्ट्रीमर के तौर पे बहुत ही काम कर लिया। अब वक्त आ चुका है फिल्म के अंदर डेब्यू करने का। पता है मुझे भी ना आप ही की तरह मूवी शूट करनी है। टोनी बोल रहा होता है, सपने देखना अच्छी चीज होती है, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा भाई तुम्हारी कम्प्लीटली हेल्प करेगा, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। खुश होते हुए वांग बोल रही होती है, बदर आपका शुक्रिया, आप दुनिया के सबसे बेस्ट बदर हो। टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें पता है मेरी कंपनी बिना फिल्म शूट कर रही है, कैसा रहेगा तुम इंटर्न के तौर पे मेरी क्रू को ज्वाइन कर लो और फिर मैं स्टैनली को बोल दूंगा कि वो तुम्हें छोटा मोटा रोल दे दे। वो तुम्हारी एक्टिंग स्किल को देखते ही तुम्हें बता देगा कि आखिर तुम्हें किस किस चीज के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ रोल को पिक करवा दूंगा, तुम्हें जो भी करना होगा तुम कर लेना। वांग बोल रही होती है, क्या सच में ब्रदर, क्या मैं अभी से ही एक्टिंग कर सकती हूँ?
सच में ये सुनने में तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। फिर कॉल करते हुए टोनी बोल रहा होता है स्टैनली एक एंटरटेनमेंट कंपनी जिसने की मेरी बहन को आगे से अप्रोच करा है। मुझे ना इस कंपनी के अंदर काफी कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि मेरी बहन से भी बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीमर्स इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो आखिर उसने मेरी बहन को ही अप्रोच क्यों करा। ऊपर से अभी तो वांग बहुत ही छोटी भी है, इसे तो बहुत ही मुश्किल से एक्ट्रेस के रोल भी मिलेंगे। मुझे इस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करके बताओ कि आखिर इस कंपनी को कौन ऑन करता है और इसका बैकग्राउंड क्या है। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।